System alert. 5, 4, 3, 2, 1. All system activated. Have you ever tried intercepting traffic with Burpsuit or JProxy and suddenly Cloudflare blocks every single request? So don't worry, हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि how exactly why this happen and साथ ही हम दो ethical solutions को भी बात करेंगे that work safely and legally. Hi everyone, I am Saver, an ethical hacker and bug hunter, and today we will understand how Cloudflare detects proxies and how you can still analyze your target website for learning or bug hunting purpose. सो जैसे हम एक टारगेट लेते हैं, सो ये हमारा एक टारगेट है जिसे हमने HackerOne से पिक किया है. सो नाउ अब हम बर्पसूट को स्टार्ट करते हैं. सो नाउ अब हम यहाँ आके हमारा URL को कॉपी करेंगे बिकॉज हमारा प्रॉक्सी वाला एक्सटेंशन हमने फायरफॉक्स पे सेट करके रखा है. सो हम इसे यहाँ स्टार्ट करते हैं. देन प्रॉक्सी देन बर्पसूट को स्टार्ट करते हैं. सो नाउ अभी हम प्रॉक्सी पे आते हैं. देन HTTP हिस्ट्री, अभी यहाँ कोई भी हिस्ट्री में शो नहीं हो रहा है. हम इसे रिलोड करते हैं. तो ये रिलोड हो चुका है. अब अगेन यहाँ आते हैं तो यहाँ में हिस्ट्री वगैरह शो हो रहा है. हम इस होम वाले रिक्वेस्ट को कॉपी करते हैं. देन इसे रिपीटर को सेंड करते हैं. सो नाउ अब यहाँ से हम इसे सेंड करते हैं. तो ये में 403 का फॉरवर्ड दे रहा है. और अगर रेंडर पे आए तो यहाँ में ये वेरीफाई यू आर ह्यूमन वाला जो कैप्चा होता है वो शो करता है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. हमें क्लाउडफ्लेयर के साथ ये शो हो रहा है. मीन्स क्लाउडफ्लेयर हमारे प्रॉक्सी के रिक्वेस्ट को फिल्टर कर रहा है. और ये सिर्फ बर्पसूट के साथ ही नहीं है, जितने भी प्रॉक्सी वाले टूल्स हैं ये सभी के साथ हो रहा है. लाइक OWASP JEP यानी कि JProxy. और इन केस अगर हम हमारे इस URL को कॉपी करके यहाँ आते हैं, देन इसे यहाँ ओपन करते हैं, तो ये हमें यहाँ भी वही शो करेगा, वेरीफाई यू आर ह्यूमन. बट यहाँ भी वेरीफाई नहीं होता है. लेट मी शो यू. यू कैन सी ये बार बार रेंडर हो रहा है. ये वेरीफाई यहाँ से भी नहीं हो रहा है. मीन्स हम इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं. सो अब ये समझते ये होता क्यों है. सो क्लाउडफ्लेयर एक न्यू सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यहाँ इम्प्लीमेंट किया है जो कि हमारे रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है कि वो एक रियल वेब ब्राउजर से आ रहा है या फिर किसी प्रॉक्सी टूल से, जिसके अंदर ये कुछ चीजों को टेस्ट करता है. लाइक मॉडिफाइड रिक्वेस्ट हेडर, सस्पिशियस TLS फिंगरप्रिंट, इवन मिसमैच्ड ब्राउजर सेशन बिहेवियर. इन सिंपल टर्म, व्हेन यू रूट योर ब्राउजर थ्रू बर्पसूट, देन क्लाउडफ्लेयर हमें कहता है hey, this doesn't look like a real browser. अब इससे इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग काफी डिफिकल्ट हो जा रहा है फॉर हैकर्स एंड बग हंटर्स हु जस्ट वांट टू इंस्पेक्ट रिक्वेस्ट सेफली. सो इसके दो सोल्यूशन है. फर्स्ट सोल्यूशन हमारे बर्पसूट के अंदर ही में मिलता है, ओपन ब्राउजर. हम इसे ओपन करेंगे. अब ये क्या करेगा, जो डिफॉल्ट क्रोमियम वेब ब्राउजर है वो इसे लॉन्च करेगा. सो इसके अंदर ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए पहले से कुछ एक्सटेंशन, कुछ रिसोर्स वगैरह दिए गए हैं. सो हम इसे यहाँ ओपन करने का ट्राई करते हैं. सो यू कैन सी ये कैप्चा में यहाँ तो शो हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे वेरीफाई करें तो ये यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा. यू कैन सी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल एंड हमारा पेज लोड हो चुका है. सो फर्स्ट सोल्यूशन इज दिस. सो अगेन हम यहाँ कोई भी ऑटोमेशन चीज को रन नहीं कर सकते. लाइक हम इंट्रूडर वगैरह को यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे यूजिंग दिस. फिर हमारा सेकंड सोल्यूशन है, हम डेवलपेबल टूल्स को यूज करेंगे. सो उसके लिए अगेन यहाँ आते हैं, देन राइट क्लिक करेंगे, देन इंस्पेक्ट पे आते हैं, या फिर आप F12 को भी प्रेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट के अंदर हमें सारा सोर्स कोड मिल जाता है. देन कंसोल पे हम डिफरेंट चीजों को रन कर सकते हैं. बट यहाँ दो इनेबल मिलता है, लेकिन ये इनेबल नहीं है. So that's why ये में शो करा है नॉट इनेबल्ड. बट यू कैन रन एनी टाइप ऑफ कमांड हियर. देन सोर्स के अंदर हमें सारा सोर्स वगैरह मिल जाता है, लाइक हमारे साइट के सारे रिसोर्स वगैरह. देन नेटवर्क के अंदर हमें सारा ही चीजें यहाँ क्या लोड हो रहा है वो सब मिलता है. लेट्स से हम इसे रिलोड करते हैं. सो यू कैन सी ये हमें डिफरेंट डेटा को लोड करते हुए शो कर रहा है. एंड साथ ही हम यहाँ से फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं. देन परफॉर्मेंस के ऊपर आके इसका परफॉर्मेंस वगैरह हम चेक कर सकते हैं. देन मेमोरी, सो इसके अंदर हमारा सारा मेमोरी का डेटा स्टोर होता है. देन एप्लीकेशन के अंदर हमारा जो ये वेब एप्लीकेशन है इसका सारा डेटा स्टोर होगा. यू कैन सी लाइक सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, सारी चीजें में कुकीज वगैरह यहाँ मिल जाएंगी. यू कैन सी हम यहाँ से इसे चेंज करके देन यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड भी कर सकते हैं. प्राइवेसी सिक्योरिटी, देयर इज अ कुकी सेक्शन, देन लाइट हाउस, डोम इन्वेडर. सो ये बर्पसूट का इनबिल्ट एक्सटेंशन है, बस ये हमें सिर्फ यहाँ ही मिलेगा. हम डोम इन्वेडर को किसी दूसरे वेब पे स्टोर नहीं कर सकते.
यानी कि किसी दूसरे वेब ब्राउज़र पे हम इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सो या हमने आज ये सीखा हाउ क्लाउडफ्लायर ब्लॉक आवर प्रॉक्सीज एंड हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं इन मैनुअल वेज। सो नाउ इन केस अगर आपको इथिकल हैकिंग शुरू से सीखना है सो यू कैन चेक आउट माय इथिकल हैकिंग कोर्स पावर्ड बाय एआई। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर 143 लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। सो या दैट्स द वीडियो। आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ। गुड बाय।